तत्स सत्यराम महाराज। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी असम कृपा प्राप्त है। उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, जिनकी बड़ी कृपा भक्ति मार्ग में सहायक बन कर के आती है। जो प्राणी प्रणाम करता है उसे भगवत की जो है अध्यात्म की प्राप्ति होती, परमात्मा की प्राप्ति होती है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभुता दूर। जिसके अंदर सहज शील अच्छे गुण होते हैं, नम्र स्वभाव जिसका होता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर विशेष होती है। इसी कड़ी में ब्रह्म ऋषि श्री दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी को श्रवण कराने का बड़ा आशीर्वाद और कृपा उनकी प्राप्त हो रही है। गुरुदेव के अंग में आगे कहते हैं कि गुरुदेव शिष्य के प्रति इतना भाव निष्ठा होती कि ये परमात्मा की प्राप्ति कर ले। गुरु कभी भी अपने शिष्य के लिए अहित का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि संसार में संत भी होते हैं और असंत भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ हमारी कामना पूरी होती है जहाँ भगवान की कृपा से गुरु भगवान का भजन करने वाला हो, निर्लोभी हो, शील स्वभाव का हो, मिथ्या वचन कहने वाला न हो। ऐसे गुरु की शरण में हमारा उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो बोले असंत का संग करने से क्या होता है? अज्ञान से जो अंधा होता है उसकी शरण में जाने पर उस शिष्य का उद्धार नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि अंधे अंधा मिल चले, दादू बंद कतार, कूप पड़े हम देखता, अंधे अंधा लार। एक सूरदास जी महाराज थे, नगर में भिक्षा मांग करके अपना उदर पूर्ति करते थे। तो एक दिन भिक्षा लेकर के आए, 4 रोटियां उनको भिक्षा में मिली और एक दूसरे गांव में जाने का मन हुआ। तो विचार किया कि हमारे पास कोई धन तो है नहीं जिसको हम दे करके दूसरे नगर को चले जाएं। तो उनके पास जो 4 रोटियां थी, उस रोटी में से विचार किया कि 2 रोटी किसी को दे दें और हमें कोई पहुंचा दे तो बड़ी कृपा होगी। तो ऐसी आवाज़ लगाने लगा कि अमुक नगर मुझे कोई पहुंचा देगा, मैं उसे 2 रोटियां दूंगा। वहीं बगल में एक सूरदास जी बैठे थे। उन्होंने कई दिन से भोजन नहीं किया था, बड़ी भूख सता रही थी। तो सूरदास जी ने विचार किया कि मौका अच्छा है, भूख मिट जाएगी और अमुक नगर पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन अपनी भूख को मिटाने के लिए रोटियों की ज़रूरत मुझे पड़ रही है। तो वो जो फुल्की राम थी, 2 रोटी उस सूरदास से कहा कि मैं तेरे को अमुक नगर पहुँचा दूँगा, ये रोटियाँ मुझे खिला दे। एक सूरदास ने दूसरे सूरदास को रोटियां खिला दी
और जो जिसको रोटियां खिलाई थी उसने उसकी डंडा पकड़ लिया और लकड़ी के सहारे जो है पकड़ करके पीछे पीछे वो दूसरे सूरदास भी चल पड़े। कहा भैया अच्छे वाले रास्ते से ले चलना। पीछे वाले ने कहा, तो सूरदास ने कहा आगे वाले ने कि मुझे तो दिखता है, मैं तो अच्छे वाले रास्ते से ही ले जाऊंगा। थोड़े तो अनुभव था कि नगर के बाहर जैसे ही गए रास्ता भटक गए, जंगल की ओर जाने लगे। तो पीछे वाले महाराज ने कहा कि भैया ज़रा रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़ बहुत जगह आ रही है, झाड़ जंकर आ रहे हैं। तो आगे वाले सूरदास ने कहा कि मुझे तो दिखता है, ये जो है झाड़ जंकर गड्ढे इसलिए आ रहे हैं कि अभी अभी पानी आया है, तूफान आया है, तो सब उलट पुलट हो गया है, इसके लिए झाड़ जंकर आ रहे हैं। पीछे वाले सूरदास को विश्वास हो गया कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तब आगे गए तो देखा आगे एक कुआं था जो ज़मीन के बराबर उसका जो है मुंह था। लोगों ने कहा महाराज इधर कहाँ जा रहे हो, इधर तो आगे कुआं है, तुम कुएं में गिर जाओगे। तो महाराज ने कहा आगे वाले ने कि मुझे तो दिखता है, कहाँ कुएं में गिरेंगे। पीछे वाले को विश्वास हो गया कि मनुष्य जो है आवाज़ लगाने वाला झूठ बोल रहा है। इसे आगे चले गए, तब देखा तो दोनों के दोनों कुएं में गिर गए। जब दोनों कुएं में गिरे तो पीछे वाले सूरदास ने कहा कि तूने तो हमको कुएं में गिरा दिया, तेरे को दिखता नहीं क्या। तो आगे वाले सूरदास ने कहा अगर मेरे को दिखता तो कुएं में क्यों गिरते, तो फिर तूने क्यों मिथ्या वचन कहा कि मैं तुम्हारे को अमुक नगर पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा कि 2 रोटियों के लोभ में मैंने आपको ऐसी मिथ्या वचन कही और दोनों के दोनों कुएं में गिर गए। तो ऐसे ही गुरु भी धन के लोभ में, दक्षिणा के लोभ में कई बार चेला बना लेते हैं, लेकिन उस चेले को जो है पूर्ण ज्ञान नहीं कराकर स्वयं तो अधर्म की ओर जाता है, लेकिन चेले को भी पहुंचा देता है। ऐसे ब्रह्म ऋषि संत परवर कह रहे हैं कि अंधे अंधा मिल चले, ऐसे अंधों की फौज है, उनके पीछे अंधे होते जा रहे हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। लोग भेड़ चाल की तरह जहाँ भीड़ होती है वहाँ उस भीड़ के पीछे लग जाते हैं। उनको ज्ञान अज्ञान का कोई पता नहीं रहता है, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता है। जब आगे जाते हैं तो पता चलता है कि हम तो दुखी हो गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी जाकर के सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और मनुष्य को विचार करना चाहिए कि हमको जिस स्थान पे हम बैठे हैं उस स्थान पे हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमें भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। गुरु करे जान और पानी पीवे छाण, ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा को अपना गुरु बनाना चाहिए ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा कल्याण हो सके। इसी कड़ी में दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु की कृपा से मनुष्य भगवान की प्राप्ति करता है, और अंधे गुरु की अंगुली पकड़ोगे तो वो कदा पता नहीं कहाँ किस कुएं में ले जाके डालेगा। इसीलिए पहले पानी पीवे छाण और गुरु करे जान, और फिर गुरु करने के बाद गुरु की बुराई करना महापाप है, इसलिए पहले जान लेना चाहिए। गुरु तो भगवान के तुल्य होते हैं। इसीलिए दादू दयाल जी महाराज अपनी ब्रह्मवाणी में कहते हैं कि एक परमात्मा के नाम के बिना
उनके स्मरण के बिना जीव का उद्धार नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। ऐसे सच्चे सद्गुरु के जो है शरण में आकर के आप जो है भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। दादू राम सत्य राम।